बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएमसी टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मलिक टीपू सुल्तान। प्रोग्राम शाजी की बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस स्पेशल एपिसोड में हम शाह साहब से कुछ स्पेशल बातें पूछेंगे। शाह साहब जिनसे हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ रमूज़ पे बात करते हैं और वो अपनी राय का इजहार करते हैं। आज के जो नाज़िम टॉपिक है वो है सालगिरह, बर्थडे। रबीउल अव्वल का प्यारा महीना भी जा रहा है। हम देखते हैं कि इलामा इकबाल जो है उनकी भी 2 दिन पहले जो है ना वो पैदाइश का डे था। इसी तरह आज का स्पेशल डे जो है ना हमारे जीएमसी के जो चेयरमैन हैं जाहिद मुश्ताक चौधरी साहब, उनका भी जो आज बर्थडे का दिन है। तो शाह साहब से पूछेंगे कि ये बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है इनका कहाँ से शुरू हुई और इसकी क्या अहमियत है। आइए नाज़रीन शाह साहब से जानने की कोशिश करते हैं और फिर प्रोग्राम में मज़ीद बातें भी करेंगे इनसे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक टीपू सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम ZMC के देखने वाले तमाम हजरात। सबसे पहले तो जाहिद मुश्ताक चौधरी साहब को मेरी तरफ़ से बहुत मुबारकबाद हो, सालगिरह मुबारक हो। और दूसरा ये रबीउल अव्वल का महीना है, ईद मिलादुन नबी का अभी चंद दिन पहले जी सब ने जश्न मनाया है, खुशियाँ मनाई हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल सही फरमाया आपने, इलामा इकबाल साहब का भी बर्थडे था जी 2 दिन पहले। जिस कॉन्सेप्ट की आपने बात करने की कोशिश की है या करना चाहा है, देखें इसका ताल्लुक़ जो है जहाँ तक मेरा ख़्याल है वो नेचर से है ठीक कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जब भी किसी की वलादत होती है तो उसकी खुशी महसूस होती है। सही। आपके घर बेटा या बेटी पैदा हो तो आप उसकी खुशी मनाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो खुशी है उसी को आप हर साल उसकी याद में अगर उसको मना लें, सही। उसको चाहे बर्थडे हैप्पी बर्थडे कह दें या सालगिरह मुबारक कह दें, तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ, मज़ायका नहीं है। ये एक अच्छी बात है। और अगर आप देखें किसी भी लेवल पे, आज जैसे हमने जाहिद मुश्ताक चौधरी साहब के एजाज़ में एक केक काटा जी तो उसमें हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी बिल्कुल। और सब ने अच्छा महसूस किया। और मुझे यकीन है कि जाहिद मुश्ताक चौधरी साहब, हालांकि वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और उनको भी खुशी की ज़रूरत है, जी उन्हें खुशी लाजमी महसूस की होगी। तो किसी भी लेवल पे इस किस्म की चीज़ें जो वो अच्छी बात है। अब ईद मिलादुल नबी के बाद अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो तो एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है ना। जी बिल्कुल। देखें हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद को उन्होंने हम तक पहुँचाया, अल्लाह ताला के पैगाम को, और अल्लाह ताला ने उनको ये मनसब दिया, किसी वजह से दिया, जी वो इस काबिल थे। और फिर आज जितने भी आपको मुसलमान नज़र आते हैं वो उनकी वजह से नज़र आते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने वो पैगाम जो था वो नहायत खुश उसलूबी से हम तक पहुँचाया। और मेरे ख्याल में वो पैगाम जब तक दुनिया बाकी है वो कायम रहेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ सुन्नत का या कुरान का हिस्सा नहीं है जब हम ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, जी लेकिन मेरे ख़्याल में अगर हम अपने बाप की पैदाइश पे खुशी मना सकते हैं तो हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे क्यों ना मनाई जाए, ठीक बिल्कुल। जिन्होंने हमें रोशनास कराया इस दुनिया में, इसकी हकीकत से, इसकी असलियत से। तो वो बहुत अहम है, उसको मनाना चाहिए। अगर इसमें कोई मुख्तलिफ राय रखते हैं तो मेरे ख्याल में वो स्टबननेस है। ठीक है। और मैं इस हद तक कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में वो यजीदियत की हद तक हो जाती है अगर उस पर आप बढ़ते जाएं तो। सही। क्योंकि जो यजीद कहता था वो यही कहता था ना कि मेरे लिए कुरान काफ़ी है। सही। उसकी मोहब्बत का कोई ताल्लुक़ जो था वो हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं था, सही। ना ही उनकी आल और औलाद से था। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। ऐसे लोग जो इसको अच्छा नहीं समझते, सालगिरह को या हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह को, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ सियासी या उस माहौल में सियासी या कुछ समाजी ऐसे रुकन रहे होंगे
जिसकी वजह से ये तफरीक पैदा की गई। तो इसको समझने की ज़रूरत है और छोटी छोटी बातों के ऊपर कभी ऐसा इख्तलाफ होना नहीं चाहिए। इसका दिल की खुशी से ताल्लुक़ है ठीक। कि अब माशरे में आप देखते हैं कि इस किस्म की ज़रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमारे सामने बिल्कुल आया हैं। उन्होंने, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से बताया कि आज जो 1.7 बिलियन मुसलमान जो दुनिया में मौजूद हैं, वो कोई भी अगर शख्स किसी किस्म की कोई भी अगर अपनी ईमान को ज़िंदा रखता है तो उसकी अपना बेसिक जो पिलर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लेकिन फिर भी जब ये रबीउल अव्वल का महीना आता है, इस पे एतराज़ जो है ना बहुत लोग बढ़ा देते हैं शायद। देखें, बात यह है कि हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं पाकिस्तान में देखता था कि अक्सर ऐसे मौक़ों पे हमारे लाहौर शहर में बच्चे पहाड़ी बनाते थे, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल उसके ऊपर दरख्त लगा रहे होते थे। बिल्कुल। तो अक्सर लोग मैंने ऐसे भी देखे थे जो कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, ये कोई बिद्दत है या ये शिरक है या कोई ऐसी बात है। देखें, बात यह है कि इसको उस लेवल पे ले जाना नहीं चाहिए। सही। ये खुशी है। अब अगर आप पहाड़ी बना रहे हैं, उस पर दरख्त लगा रहे हैं, उसको चमका रहे हैं किसी तरह, तो ये खुशी की बात है। बच्चे जो हैं वो अपने टॉयज़ के साथ भी खेलते हैं, हर किस्म के, वो हर किस्म के मॉडल होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई शिरक कर रहे हैं, खुदा न खास्ता, नाउज़ुबिल्लाह। तो वो खुशी जो है ठीक है, वो कोई इस्लाम की रोशनी में नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो एग्जैक्टली फ़र्ज़ नहीं है बेसिकली। वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह खुश हो रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने आपको बहुत सी बाउंड्रीज़ दी हैं, बहुत सी आसाइशें दी हैं, बहुत सी खुशियाँ दी हैं, उनको सही तरह अपने इस्तेमाल में रहो और खुश हो। अगर आप अपने आप को रिजिड करते जाएंगे इस हद तक कि आप दाएं मुड़ने से पहले, बाएं मुड़ने से पहले सोचने लग पड़े, तो वो इस्लाम नहीं है। ठीक है, आपने सही रास्ते पे जो अल्लाह ताला ने रास्ता हमें प्रिस्क्राइब किया है उसी के ऊपर हमने चलना है, लेकिन वो रास्ता इतना रिजिड नहीं है कि आप उसको इस हद तक ले जाएं कि आप इस बारे में भी सोचने लग पड़ें कि आपने हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनानी है कि नहीं मनानी, उनकी खुशी मनानी है, या अपने किसी लीडर की खुशी मनानी है, या अपने बाप की या माँ की खुशी मनानी है, या अपनी औलाद की मनानी है। इसमें कोई, मेरे नज़दीक, मेरी राय में उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो कुछ मैंने पढ़ा है अपनी हिस्ट्री में, मैं कुछ कोट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है मुझे आज तक इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। और अगर कहीं नज़र आई है तो मेरे ख्याल में उस इंसान का अपना फ़लसफ़ा था बजाय इसके कि वो इस्लामी फ़लसफ़ा था। ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस मौके पे इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इस मौके पे मैं ये कहूँगा कि ZMC को बहुत मुबारक हो। ZMC चैनल जो है अल्लाह ताला उसे कायम दायम रखे, और ZMC ज़ाहिद मुश्ताक चौधरी साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में मज़ीद बरकतें पैदा करे, और वो हमारी जो कौम, ओवरसीज़ कौम इधर आबाद है पाकिस्तानी, उनकी जिस तरह वो खिदमत कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए, वो लीगल प्रोग्राम भी करते हैं, सोशल प्रोग्राम भी करते हैं, और एक बहुत अच्छे टेस्ट में करते हैं। वो बड़े न्यूट्रल होते हैं कि वो हर एक की तर्जमानी करते हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की किसी खसूसी कोई कौमियत से है, मज़हब से है, वो हर एक को इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम कम्युनिटीज़ को। हमारा तो मोटिव ही है। वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्ताहिक है, और मैं समझता हूँ कि शायद ये ZMC चैनल की भी आज बर्थडे है, तो इसको हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे। मैं शायद इतना जॉली आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुबारकबाद ही दे सकता हूँ। नहीं तो ये है कि कोई, वो क्या कहते हैं, वो उबारे फूलझड़ियाँ, कोई इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे हर लिहाज से। तो सालगिरह का आपने अच्छा बात की है। मैं यही कहूँगा कि ये हर लिहाज से अच्छी बात है। ठीक है, कि कोई भी खुशी जो अल्लाह ताला आपको देता है उसको एंजॉय करें। ठीक है, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाह साहब से हमने आज एक बड़ी लुत्फ़ बातें की, और सालगिरह के लिहाज से सबसे पहले मैं भी जो ZMC के चेयरमैन ज़ाहिद मुश्ताक चौधरी साहब हैं, उनको स्पेशल जो है ना, उनको सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ वंस अगेन। और फिर वही शाह साहब वाली बात कि सालगिरह किसी की पैदाइश पे खुशियाँ मनाने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों के अंदर खुशियाँ बांट रहे हैं। एक दिन अगर आप
आप लोगों के साथ मिलजुल के कुछ केक शेयर कर लेते हैं और लोगों के साथ खुशियाँ बांट लेते हैं, तो ये एक खुशी का टाइम होता है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए। नाज़रीन, जीएमसी टीवी पे आप जो है ना इस जीएमसी शाजी की बातों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जीएमसी टीवी को आप देखते रहें। मेरी तरफ नाज़रीन इतना ही था आज के प्रोग्राम में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।